हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपने प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं उसमें 12वां सेट की प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके अपना दूसरा पार्ट, जिसमें 31 से लेकर हम 60 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे जाके, 31 से लेकर 60 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे जाके। जो आपके आरपीएस और तुम्हारी क्या हुआ, आरपीएस हुआ, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न प्रकार की जो सब्जेक्टिव हमारी एनडीए के वगैरह वगैरह, ये जितने भी एग्जामिनेशन है जिसमें टोटल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जो हायर मैथमेटिक्स और 11th-12th का मैथमेटिक्स पूछा, उस हर कंपटीशन के लिए हमारे ये आवश्यक है। ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई नोटिफिकेशन जो भी वीडियो की आए वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना, तो हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो जिससे कि आपके लिए जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी जाएगी उतनी सुविधाजनक रहेगी। ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन ये है कि 31 कहता है कि इफ़ एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और सी बराबर ये दे रखा है, तो बताइए ए बी सी किसके बराबर होगा। यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो बताइए वो किसके बराबर होगा, ये पता करना है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। क्या निकालते हैं? ए डॉट, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। जब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे जाके, तो देखो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। पहली रो ए का ए के साथ, एक्स का ए के साथ, तो ये बन जाएगा जाके ए एक्स, फिर वाई का एच के साथ, प्लस का बी एच बी नहीं एच वाई, फिर जेड है वो जी के साथ, प्लस के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा जेड जी, इतना हो गया। फिर उसके बाद कोमा लगेगा जाके। ठीक है ना, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना, पहली रो दूसरा कॉलम। अब इसके साथ ये हो जाएगा जाके, देखिए हमारा कितना, तो अब ये आ जाएगा एच एक्स, प्लस के साथ बी वाई, प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके जेड एफ, क्या हो जाएगा जेड एफ। ठीक है, अब अगला वाला देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब जी एक्स, प्लस के साथ एफ वाई, प्लस के साथ जेड सी, ये तीन बन जाएंगे। ठीक है, अब ये होंगे जाके, ये कॉलम में लिखे मगर होंगे किसमें, ये रो में होंगे। ठीक ना, अब इसकी इनका तीनों का जो मल्टी जाइए बनवाइए, तो इनको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ हो जाए। तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा जाके, तो अब ये मिलेगा जाके हमारा, देखिए अब ए एक्स स्क्वायर मिल जाएगा क्या हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एच वाई एक्स, प्लस के साथ जेड वाई एक्स, एक ये मिलेगा। फिर एच एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा जाके, एच एक्स नहीं सॉरी, अब इसका तो बाई के साथ होना, बाई का साथ होना। ठीक है, तो एच एक्स बाई प्लस के साथ बी बाई स्क्वायर, प्लस के साथ ये हो जाएगा जेड एफ बाई एक। अब ये एक्स वाला कर लिए तो ये हो जाएगा कितना, जी एक्स जेड, प्लस के साथ एफ बाई जेड, प्लस के साथ जेड स्क्वायर सी, ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ताकि देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये तो मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, और इसके इसी रूप में लिख लेते हैं ना, प्लस एच एक्स बाई ये रहा, एच एक्स बाई ये हमारा रहा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2h बाई ये हो गया, ठीक है, प्लस के साथ 2 बाई स्क्वायर, ये तो ये माइनस वाला पहला तो कैंसिल हो गया, और ये दूसरा, अब इसमें से दो में से एक होगा जाके, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि जेड सी स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे जेड सी है, बाकी का सेम है, तो इसमें लास्ट वाला टर्म ढूंढ लीजिए, तो जेड स्क्वायर सी है और यहाँ पे जेड सी स्क्वायर है, तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। बाकी का यहाँ पे 2 टर्म्स आएगा, 2 टर्म्स ऑफ जी एक्स जेड एक्स, ठीक है, और फिर आ जाएगा जाके जेड एक्स, है ना, जेड एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस के साथ 2f(y) जेड प्लस के साथ ये आ जाएगा सी जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, हमारा उम्मीद है आपको समझ में आ गया जाके हो, ठीक। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ए क्रॉस बी बराबर दिस, तो करेक्ट रिलेशन स्विचेबल स्केलर के लिए, यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो तब उपयुक्त तो अदिश के लिए संबंध क्या होगा, ठीक। तो अब इसमें दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो अगर हमें ए क्रॉस बी बराबर सी ये दिया है इतना, तो इसको हमें लिखने का तरीका आना चाहिए, और लिखने का तरीका है क्या वो देख लीजिए। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कितना, ए क्रॉस बी माइनस के बी क्रॉस सी, भाई ये दे रखा है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस कॉमन ले लें, और ए क्रॉस सी बचेगा, ए माइनस सी, सॉरी ये बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा, ए प्लस सी। और देखिए एक चीज़ और है, अब यहाँ पे दिया है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ए क्रॉस बी प्लस के सी क्रॉस ए लिख दीजिए, वो सॉरी बी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बी को कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस के साथ बी क्रॉस सी। अब ये इसकी कैसे होगी जाके, पैरेलल होगी जाके, कैसे होगी जाके, यानी कि ए प्लस बी पैरेलल, ए प्लस सी पैरेलल टू बी। अब पैरेलल टू बी है तो ए प्लस सी पैरेलल टू बी, यानी कि ए प्लस सी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। अब के की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो पैरेलल है तो कितना ज़्यादा पैरेलल है और कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू को दे रखी है ये, और ओमेगा की वैल्यू ये दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस, तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम जानते हैं 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, और ये माइनस के दे रखा है, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 ये होता है ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, तो यानी कि ओमेगा क्यू का मान 1, यानी कि ओमेगा ये आ जाएगा, ठीक। अब दीज वैल्यू पुट इन दिस डिटरमिनेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, जो डिटरमिनेंट नया मिलेगा जाके वो देखिए, तो ये बन जाएगा जाके हमारा कितना, ये बन जाएगा जाके हमारा 1 इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब क्या करते हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे, इन सबको क्या हम जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 1 1 1, इन दोनों को जोड़, और ये हो जाएगा 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, और ये आधा इधर कितना आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमारे ये दोनों 0, इनकी वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा 3 1 1 0 और 0, और यहाँ पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है। अब इसको 3 के सापेक्ष खोल देना है,
3 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, और इसमें से ओमेगा को कॉमन लेना है तो 3 ओमेगा ओमेगा -7 1 कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 3 ओमेगा ओमेगा -7 1, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है ये बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिएगा सवाल नंबर 34 कहता है कि इफ लॉग बराबर ये दे रखा है इतना, देन द वैल्यू ऑफ ए की इसका मान कितना बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक एक करके तोड़ते जाइए, अपने आप बाहर आता जाएगा ए का मान कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो देखिए लॉग इसको तोड़ेंगे जाके, ये हो जाएगा 4 की पावर 4। क्लियर है, तो log 4 की पावर 4 ये बेस इक्वल हो जाएगा, और बेस इक्वल होने पर बचेगा कितना, 4। तो ये log 4 और log 2 और log 2 इतना एक एक करके कर ले रहे ना, तो ये 2 की पावर 2 रह जाएगा, तो ये इसका बेस इक्वल होने पर ये भी, तो और लास्ट में बचेगा log 2 ये इस वाले के लिए, ठीक है ना। तो log 2 ये टोटल वैल्यू ये किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है, ठीक। अब अगला सवाल है, ये कहता है 2 टाइम्स log √2 ऑफ 2 इतना दे रखा है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे जब इतना दिया है, इसके √ हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, और ये √2 हटाने पर बेस यहाँ पे log 2 रह जाएगा, log 2 और 1 मिनट, log 2 और 2/1/2 ये, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 4, और पहला वाला कितना आया था 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। ये देखो कैलकुलेशन करने की मेथड है, आप जितना शॉर्ट कर ले जाएंगे उतनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, और लेंदी करेंगे जाके तो आपको भाई फिर तो टाइम लगने का है। देखिए अब ये कहता है कि द नंबर इज द पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इतना और इतने डज नॉट हैव द डेरिवेटिव ऑफ द इंटरवल 0 to 1, यानी कि ये बताना है कि ये फलन है कितने बिंदुओं पर अवकलनीय है, कितने बिंदुओं पर अवकलनीय है। तो नंबर एक यहाँ पर नहीं होगा, एक यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसका जब कभी भी ग्राफ बनाएंगे जाके तो एक तो ग्राफ ये बनेगा जाके, और माइनस का 1 मिनट 1.5 का ये, ठीक है ना, और 1.5 का ये, तो एक बिंदु यहाँ पे बन गया, एक बिंदु यहाँ पे, और 10x का कोई मतलब ही नहीं, 10x का कहीं भी ग्राफ खींच लीजिए तो ये बन ही जाएगा जाके। तो 0 to 1 के बीच में ये 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना, सीधा सीधा है, कितने बिंदुओं पर, 2 पर नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सवाल ये दिया है 2 सरल रेखाओं के युग्म को निरूपित करता है, तो लेमडा की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। तो लिखते हैं, सूत्र हमें पता होता है a + b + c माइनस के साथ, सॉरी माइनस साथ प्लस के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, प्लस के साथ होता है। कितना हो जाएगा हमारा, बोलो, प्लस के साथ होता है 2fgh माइनस के साथ af² - 7 bg² - 7ch² इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये 5 आ जाएगा, माइनस के आधा कर देते, ठीक है ना, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और f की वैल्यू, तो g पहले आता है और f बाद में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, g इसमें पहले आता है और h, तो g की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 11/2, कितनी हो जाएगी 11/2, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f इक्वल टू हो जाएगा -5/2, और c इक्वल टू आ जाएगा हमारा लेमडा, ठीक। अब वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 12 × 2 × लेमडा, ठीक।
प्लस के साथ, फिर आ जाएगा जाके 2 होता ही है, और एफ की वैल्यू -5/2, ठीक, इंटू 11/2 इंटू जी का मान -5, ठीक। फिर -12 गुणा 25/4, ठीक, -2 इंटू 121/4 है ना। फिर माइनस के लेमडा -25 इजुकल टू ये आ जाएगा 0। भाई सी का एच का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक। अब ये 24 लेमडा माइनस के साथ, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 25 25 से 275 आ जाएगा ऊपर, प्लस के साथ 275/2, ठीक है। अब इसी तरह से इसको काट लेंगे जाके, तो ये कितना 4×3=12 यानी 75, कितना माइनस के आ जाएगा जाके ये 75, ठीक है। यहाँ से ये 4×3=12 3 बार कट जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक। अब ये तो कटेगा नहीं, यहाँ से 2, तो प्लस माइनस के साथ कितना 121/2 और -7 25 लेमडा, ठीक है। और 25 में से 24 में से 25 गए तो माइनस के लेमडा जे बचे, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, तो एलसीएम आया हमारा कितना 2, आगे हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है ना। और ये 150 हो जाएगा यहाँ पे 150, और ये 181 174 नहीं, केवल 100, हाँ 274 आ जाएगा इनका और इनका जोड़, 271 में से 174, ये बचेगा जाके 4/2, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 2 बार, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर है कोई इसमें -2 है, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, है डी, इसका ऑप्शन है राइट, ठीक है। कौन सा है, डी इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर कहता है कि इसके विस्तार में गुणांक समान है तो एन का मान निकालिए। क्या कहता है, इनके विस्तार में अगर इनके जो गुणांक है x⁷ और x⁸ के गुणांक समान हैं तो बताइए n का मान कितना होगा। तो भाई x⁷n तो nc7, ठीक है ना, और 2n माइनस के साथ कितना हो जाएगा 7, और 1/3 की पावर कितना 3/7 इक्वल टू nc8 2n माइनस के साथ 8 इंटू 1/3 ये आ गया, ठीक है। अब इसको काटा पीटी, यहाँ से ये गया 3 बार, यहाँ पे ये 3 बचेगा, ठीक है, और nc8 और 1 यहाँ से, तो इसमें से हम 1 कम कर लीजिए, तो यहाँ पे इधर कितना बचेगा जाएगा हमारा 2, इधर कितना बचेगा जाके 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स nc7 इक्वल टू nc8 इक्वल टू 1/3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको खोल देना है, तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा जाके ये, तो फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 7 इक्वल टू n फैक्टोरियल में n 8 और फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा n माइनस 7 8 इक्वल टू 1/3। तो n से तो n कट जाएगा, यहाँ पे 2 और होगा जाके। अब यहाँ से काटेंगे जाके तो यहाँ पे कितना बचेगा जाके 7, यहाँ पे 7, ठीक है ना, और n-1 होता है तो इधर से इधर बचेगा जाके n-1 और वो n-7, और ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा कुछ नहीं, और n-8 कट जाएगा, ठीक। अब इधर बचा कितना हमारा 2/n- के साथ 7 इक्वल टू, और यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या बचेगा 8 इंटू 3, ठीक, 8 3 24 दूनी 48, 48 और 7 55, 48 प्लस के साथ 7 इक्वल टू n का मान आ जाए। भाई इनका गुणा कर लेंगे जाके, तो ये 48 आ गया।
48 में तो इसका 7 जोड़ देना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 55 के बराबर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कोई 55 है इसमें, 55 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता भाई इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है और उसका वाई टी डबल डेरिवेटिव से कर देना है डिफ्रेंशिएट। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे जाके। तो भाई डी टी इसके सापेक्ष, तो डी एक्स ओवर डी टी ये आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है ना, पहला आया। और डी बाई ओवर डी टी ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस साथ 1 प्लस के साथ 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको हल कर लिया जाए तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस साथ 1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा जाके टी स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब बस इसका डिवाइड देना, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस साथ 1, ये आ गया डी वाई ओवर डी टी। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते देखिए, तो लिखेंगे जाके डी टू एक्स बटे डी वाई स्क्वायर, सॉरी हम उल्टा लिख गए, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लिखे जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी एक्स को क्या लिखा होगा जाके पहले हमने, तो डी ओवर डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है ना, ये रहेगा, और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, अब कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले हमें टी के सापेक्ष पहले का कर लेना, उसके बाद दूसरे करना है। तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू माइनस के साथ 1, ठीक, अपॉन टी स्क्वायर और माइनस के 1 का होल स्क्वायर, इंटू दूसरे का करेंगे 2t इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस साथ 1। इसको हल कर लेंगे जाके, ये आ जाएगा 4t क्यू और t की पावर आ जाएगा स्क्वायर माइनस साथ 1 का पावर माइनस के पास 3। ठीक है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन कहाँ से आया है, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है ये 4t क्यू दोनों को, यानी 20 का राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर कोई बात समझ में ना आई है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो स्पेशल उस वीडियो का हम उस क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बना करके आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। कहता है कि दिए गए आंकड़ों की माध्य समांतर माध्य इतना दे रखा है। ठीक है, तो 20 और एस की F1 और F4 है, F2 और F4 है, तब F4 और इसके दोनों की मान निकालने हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो जनरल क्वेश्चन अगर 120 सम है, सम कितना है 120 है, तो 24 और 28 आंसर आएगा। कितना आएगा जाके 24 और 28 आंसर आता है इसका। ठीक, अब चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे जाके, तो ये F हो गया। तो हमें क्या निकालना, पहले X और निकाल लेते इसमें। X कितना हो जाएगा 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50 और 80, 50, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, कितने 20 का अंतर है, सॉरी गलती हो गई, सब हर जगह गलती हो गई हमसे। 1 मिनट, पहले 10, फिर 30, फिर 50, 50 के बाद 50 ही 100, 50 के बाद 70, 70 के बाद 90, ये हो गई। ठीक है, अब इनका गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 170 सिग्मा एफ एक्स निकालने, एफ एक्स। ठीक ना, 170 30 F4 या F2 और 32 इसका गुणा करेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा 1600, फिर 16 70 F4, 70 के बाद फिर आ जाएगा कितना 17 19 नंबर 171 0। ठीक, अब इनका जो सम दे रखा है फ्रीक्वेंसी का, तो दे रखा है 120। ठीक है,
और इसका सम किसके बराबर आ जाएगा 68 प्लस के साथ F1 F2 प्लस के साथ F4 ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 120 के बराबर। अब जब 120 के बराबर है तो आ जाएगा F2 प्लस के साथ F4 इक्वल टू 68, इसमें से घटाएंगे जाके तो ये 52 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगी, ठीक। अब सम है इसका दे रखा कितना 50। देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए 70 170 कितना हो जाएगा इतना, तो इसका जब जोड़ेंगे जाके टोटल आ जाएगा जाके 3480 प्लस के साथ 30 F2 और प्लस के साथ 70 F4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दे रखा समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 50, तो ये होता है टोटल दे आई है उसमें इक्वल टू 3480 प्लस के साथ 30 F2 प्लस के साथ 70 F4, ठीक है ना। 70 F4 दिया है, ठीक। अब इसके बाद देखिए तो अपॉन कितना हो जाएगा 120, ठीक, कितना 120। अब देखो 20 हम इसमें से क्या करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 कॉमन लेंगे जाके तो ये हो जाएगा 34 8 और प्लस के साथ 3 F1 F2 प्लस के साथ ये हो जाएगा 7 F4 अपॉन 12 गुणा 5 0, तो 12 पंजे 5 600, तो ये हो गया जाके सीधा बात की जाए 600। और 600 में से 348 घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके 3 F4 प्लस के साथ 2 यहाँ पे 4, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 252, कितना बचेगा जाके 252, ठीक है ना। जब 252 ये बचा है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 F1 प्लस के साथ 7 जे F2 और जे F4, ये इक्वेशन बने हुए रही है हमारी सेकंड, ठीक। अब इनको हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, जाके कौन सी होगी, एक F2 प्लस के साथ F4 इक्वल टू 52 और एक हो गई 3 F2 प्लस के साथ 7 F4 इक्वल टू 252। अब इसमें 3 का गुणा कर दे रहे हैं तो 5 है 15 और 3 दूनी 6 156, और ये हमारा पहला कट जाएगा जाके, और इधर से जब कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा माइनस 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 के 4 F4 इक्वल टू माइनस के F4 इक्वल टू कितना बचेगा 96, कितना बचेगा 96 तो जहाँ से जो काटेंगे 8 और 4 24, तो F4 बराबर आ जाएगा कितना 24, तो F4 बराबर इसमें कहीं दिया है देख लीजिए, अगर दूसरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई 24 तो दिया है यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब दूसरे हमें निकालने की ज़रूरत है, सीधी सी बात। तो अब हम निकालते हैं यहाँ से, तो F2 प्लस के साथ F4 इक्वल टू दिया था कितना 52, अब F इसकी वैल्यू हम रख देंगे कितना 30 और कितना लगा 24, तो 24 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पे 2, तो ये F2 की वैल्यू तो निकल के आ गई जाके, तो यानी कि 28 और 24 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। एक साइडिंग में x का मान क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो x का मान इसको जल्दी से क्या करते हैं हम खोल देंगे जाके, जो जीरो हो सकते हैं उन्हें हम जीरो कर लेंगे, बाकी का क्या करेंगे हम इनको खोल देंगे, ठीक है। और खोलने के बाद जो कुछ बनेगा जाके तो हम आराम से कर लेते। तो क्या करते हैं, अगर हमें इसमें से इसको घटा दे तो ये जीरो बन जाएगा, इसमें से इसको घटा दे तो ये जीरो बन जाएगा पहले, ठीक है। तो क्या करते हैं R1 को हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं R1 माइनस के साथ R3, ठीक। और करने के बाद हमें क्या मिलेगा जाके, तो R1 तो 3 में से 2 गया तो बचा 1 प्लस के साथ x है ना, और 0, और इसमें से घटाएंगे जाके तो R3 पीछे हो जाएगा माइनस के x और माइनस के 1 ये बचेगा, ठीक है। और 1 7 प्लस के साथ x और 6 और कितना 2 5 और 3 प्लस के साथ x। अब ये दोनों टर्मों को हम सी और यहाँ पे घटा देते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा जाके, अब हम C1 प्लस C2 को इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही C1 और C2 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ x 0 0। अब इनको जोड़ेंगे तो ये वाला बन जाएगा 1 2, तो ये बदलेगा 7 प्लस के साथ x, ये रहेगा जाके 5 ये, तो ये कितना हो जाएगा जाके, जैसे जोड़ेंगे जाके तो ये तो हो जाएगा 7 भाई 1 और 6 7, और ये हो जाएगा 5 प्लस के साथ x। ठीक, अब बस इसको खोल देना है, यानी x प्लस के साथ 1 इंटू जागो जम गुणा, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 7 5 12x और 7 5 35, ये बनेगा। ठीक है, 7 5 35 और 7 5 35 माइनस 7 35 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। 35 से 35 कट जाएगा जाके, यानी x प्लस के साथ 1 और x इसमें से कॉमन लेना है, तो x प्लस के साथ 12 बराबर 0, यानी कि एक यहाँ से निकल के आएगा मान कितना, माइनस के 1, यहाँ से निकल के मान आएगा 0 और यहाँ से निकल के आएगा जाके माइनस के 12। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेना, माइनस के 1 0 माइनस के 1 12, 0 माइनस के 1 12 और माइनस के 12, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आएगा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इस श्रेणी में अपसारी डाइवर्जेंट, ठीक है, के लिए इसमें कौन सी कंडीशन है कि यहाँ पे मान सेटिस्फाई कर जाए जाके। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे भाई क्या होता है, अगर UN इसका निकाला जाए तो क्या निकलेगा जाके, n अपॉन n माइनस पी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे n और प्लस के साथ 1 अपॉन n की पावर p, इतना। अब इसको अगर हल किया जाए तो ये हो जाएगा UN इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर p माइनस 7 1 प्लस के साथ और n की पावर p। अब यहाँ पे जो पहली पावर है वही डिसाइड कर दी है, इसका जो मान है वो 1 से छोटा होना चाहिए। कितना होता है, 1 से छोटा होता है p का मान। ठीक है, और p माइनस 1 है, तो p का मान क्या होगा जाके, 2 से बड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है, सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अगर ए बी सी में ये हैं तो इसके ये किस में होंगे जाके। देखिए तो ये तो बिल्कुल सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, तो अच्छा सवाल है। तो देखिए ए दे रखा है, इसमें बी सी से भाग दीजिए, फिर बी दे रखा है, फिर बी सी से भाग दे दीजिए, और सी दे रखा है, फिर बी सी से भाग दे दीजिए। सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो ये आया ए अपॉन बी सी 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी। अगर किसी भी संख्या में भाग दे दी जाए, गुणा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है तो वो समांतर श्रेणी ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसका अधिकतम मान पूछा गया। क्या पूछा गया है, इसका कोई एक फलन दे रखा है, इसका अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, फिर क्या कहते हैं लॉग ले लेते हैं, लॉग y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो जो डिफ्रेंशिएशन आएगा जाके तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ लॉग x इंटू माइनस के साथ ये माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अगर हम यहाँ से क्या कर लें 1 माइनस के साथ लॉग x बट्टे एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा जाके, और बाई का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 0, तो 1 माइनस के लॉग एक्स, और तो ये आ जाएगा कितना, तो लॉग एक्स इक्वल टू 1। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते, तो x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा e, यानी x का मान कितना आ गया जाके e। तो अगर जो फंक्शन दे रखा है तो e टू द पावर 1 अपॉन e, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना,
तो कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, 44 में कहता है क्वेश्चन क्या, अगर ये दे रखा है तो ए और बी पूर्णांक है तो क्या मान होगा जाके। तो देखिए ये टोटल है जो सवाल है वो डिपेंड करता है हमारी आइडेंटिटी पर। किस पर, आइडेंटिटी पर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पावर कितना है 2 है, तो ये फंक्शन कैसा होगा जाके, हमारा समफलन होगा जाके। कैसा होगा जाके, ये हमारा समफलन होगा जाके। तो जब समफलन होगा तो इसका क्या मान होगा जाके देखिए। तो अब हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा जाके कितना, 0 से लेके, सॉरी एक मिनट, यहाँ से यहाँ पे खोलते हैं तो ये हो जाएगा जाके -पाई से लेके पाई तक। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ax माइनस प्लस के साथ साइन स्क्वायर bx माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ax और साइन bx और इंटू dx। तो ये चलेगा ठीक ना, इंटू dx। ये अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको ये वाला इतना जो फलन है इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई से लेके पाई/2। ठीक, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ax प्लस के साथ साइन स्क्वायर bx, ठीक है ना, ये इंटू dx माइनस के साथ ये 0 ये हो जाएगा जाकर कितना, माइनस के पाई से लेके पाई/, तो ये 2 टर्म्स है और ये कॉस ax और साइन bx। ये फलन का मान कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि ये फलन हमारा कैसा है, सम फलन है। जब फलन सम हो तो उसके लिए क्या होता, मान 0 हो जाता है। तो ये तो टोटल हो गया जाके, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, जब 0 आ जाएगा तो केवल अब मुझे करना है केवल इतने का इंटीग्रेशन। और अगर ये विषम फलन है तो विषम फलन की कंडीशन है 2, हम ले लेंगे बाहर, 0 से लेके पाई तक कर देंगे इतना इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया जाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जाके, इसको लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस के कॉस 2ax, ठीक है, बट्टे 2, दोनों को हम ऐसे करेंगे, प्लस के साथ 1 माइनस के साथ कॉस bx। ठीक है, इतना ये हो गया। अब इसको बाहर ले लेना है, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 हमारा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से लेके पाई और 2 को प्लस के साथ कॉस ax माइनस साथ कॉस माइनस के कॉस bx इंटू x। अब बस इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2x प्लस के साथ साइन ax बट्टे a माइनस कॉस bx बट्टे b, इतना, ओ सॉरी साइन x हो जाएगा ये। ठीक, और इतना। अब इसका क्या करना मुझे, ये माइनस का होगा जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जैसे 0 से लेके पाई लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और पाई रखेंगे तो ये मान 0 और पाई रखेंगे मान तो ये भी 0, 0 में तो ये सारे मान 0 हो, कितना बचेगा 2 पाई। कितना बच जाएगा आंसर हमारा, 2 पाई आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, एक गोला दिया है, क्या दिया, एक गोला दिया है और उसकी त्रिज्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है, त्रिज्या पूछी गई है। तो इसमें देखो ये कुछ ऑप्शन गड़बड़ है। ठीक है, डी क्या है, ऑप्शन गड़बड़ है। देखो ऑप्शन हमारा क्या आता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। तो क्या करते हैं,
तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसमें, तो गोले दिया है तो गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो गोले का जो समीकरण है, ठीक, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के मान कैसे होते हैं, हमेशा समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 2x² प्लस के साथ 2y² प्लस के साथ 2z², ये तो होगा ही होगा, ठीक है। प्लस के साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, फिर 6y है ही, प्लस के साथ 4 दूनी 8 z हो जाएगी, प्लस के साथ 1 तो है ही, = 0। अब इनके कोफिशिएंट होते सब 1, कैसे होते 1, तो ये आएगा हमारा x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² प्लस के साथ 4, यानी कि प्लस के साथ 2x प्लस के साथ 3y प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा 4z और प्लस के साथ ये आ जाएगा हमारा 1/2 = 0। अब रेडियस का जो फॉर्मूला होता है μ² प्लस के साथ, एक मिनट, हाँ क्या, μ² प्लस के साथ क्या था हमारा, दूसरा था μ² w प्लस के साथ μw और एक ओमेगा और एक और कोई वेरिएबल मान लीजिए लेमडा, मान लीजिए लेमडा का होस्कर माइनस के साथ d का d, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इनकी वैल्यू निकाल देने, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से पहला वाला कांस्टेंट कौन था x² था, ये x था, x का मान आधा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर 3 का आधा आ जाएगा तो 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/3। अब ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, देखिए अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 9/4 प्लस के साथ 4 माइनस के साथ 1/2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1/2 बचेगा ये, और 4 चौक 16, 4 25/4 ये, और 1/2 प्लस के साथ 25/4, 4 तो एलसीएम में आ जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे 2 प्लस के साथ 25 यानी कि 27/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 3√3/2 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसमें क्या करना है, x सवाल दे रखा है इतना है, तो बताइए dy/dx का मान क्या होगा। तो इस सवाल में x बराबर रखना है tan थीटा, तो tan थीटा रखेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के साथ tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये साइन इनवर्स के बराबर है, तो ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा केवल 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे जाके यहाँ से x बराबर, तो ये यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी जाके tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा y = 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ, ये तो रहेगा ही रहेगा, और 1/1 प्लस के x², तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर, कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि साइन की पावर nx कॉस की पावर n, तो dy/dx, ठीक है। तो अब इसका अगर आपको याद होगा जाके, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा जाके, क्योंकि इसका n डेरिवेटिव पूछा गया। क्या पूछा गया, इसका n या वो सॉरी dy एक बार पूछा गया है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर दीजिएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करने पर हमें क्या मिलेगा जाके, ये बात है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मिल जाएगा, देखो n इधर आ जाएगा, n की पावर n-1, ठीक है ना, और फिर इसके बाद हमारा क्या मिल जाएगा जाके n की पावर -1 मिल जाएगा, ठीक। फिर इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करा रहे हैं थोड़ा, इसलिए टाइम लग जा रहा है, ठीक है।
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस इसकी भी पूछिए। तो सबसे पहले इसको बाई मान लेना है, तो log x अपॉन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर और x इंटू वन अपॉन एक्स माइनस के log x इंटू वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन माइनस के साथ log x। अब जैसे log x हुआ जाके, तो अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर। यहाँ से ये जीरो हो जाए तो वन माइनस के साथ आ जाएगा log x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू अभी पीछे सवाल में निकाली तो कितनी आई थी? e। तो इसका मान कितना आ जाएगा? e। अब इस वैल्यू को रखना किसे? हमें फलन में रख देना। किस में रख देना है? हमें फलन में रख देना है। ठीक, तो e आ गया। अब जब e की वैल्यू आगे जाके, तो अब हमें x इक्वल टू कितना होता है? e। तो log e बेस e रहेगा जाके, और e तो ये तो हो जाएगा वन। कितना हो जाएगा? वन अपॉन e। कितना हो जाएगा? वन अपॉन e इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? वन अपॉन e। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे है क्वेश्चन नंबर 49। इफ द साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मान आता है जीरो। क्या आता है? एन का मान किसके यहाँ पे, क्योंकि एन का मान जीरो है। सीधी सी बात की जाए, एन का मान क्या है? जीरो है। तो जब जीरो है और यू का मान भी कैसा हो जाएगा हमारा? कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं है। तो यू का मान तो ये टोटल है, क्योंकि ये होता है एन यू के बराबर। तो यहाँ पे एन का मान दिया ही नहीं है। एन का मान कितना है? जीरो है। जब नहीं दिया तो यू का मान चाहे कुछ भी बने रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो वैल्यू इज जीरो। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर है 50। सम ऑफ टू ऑल डिजिट ऑड नंबर। ऑड नंबर समों का योगफल पूछा गया है, यानी कि तो अब यहाँ पे पता करना है। तो हमें क्या करना है कि समों दो अंकों की तो कुल संख्या निकल आए जाके। तो क्या होता है? 99 तो लास्ट होगी भाई 11, 13 और लास्ट होगी 99। यही विषम होंगी जाके। तो ये हो जाएगा, यानी कि ए एल बराबर या ए एन बराबर, सॉरी कर ऐसे कर लो, ए एन बराबर ए प्लस के साथ एन माइनस वन इंटू डी। ये 11 प्लस के साथ एन माइनस के वन इंटू डी का मान आ जाएगा कितना? 2। तो 11 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 88। 88 में 2 का भाग दे देंगे तो बचेगा 44। 44 में 1 जोड़ देंगे तो बचेगा जाके 45। कितना आ जाएगा? एन का मान कितना आ जाएगा हमारा? 45। जब एन का मान हमारा 45 आ गया तो अब क्या है? तो एस 45 निकाल दीजिए। तो 45 अपॉन 2 इंटू 2 है, यानी कि 22 प्लस के साथ 44 4 इंटू 2 टाइम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 2 कॉमन लेना है तो 45, 11 प्लस के साथ 44, तो ये 55। 45 गुणा 55, बस इसका गुणा कर देना है। तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वही हमें इसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 45 गुणा 55, ये है 24 गुणा 75। कितना है? 24 गुणा 75। ऑप्शन नंबर है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एन और ए का मान है तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है, तो अब इसमें आर की वैल्यू पूछी गई है। जब हमें इस तरह का सवाल दिया हो तो थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये पता होता है एन पी आर अपॉन एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर के बराबर होता है। और यही वैल्यू अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है 720 के बराबर। और 720 फैक्टोरियल आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर इक्वल टू दे रखा है 720। तो ये वैल्यू होती है किसकी? फैक्टोरियल 6 की। तो आर बराबर हमारा कितना आ गया जाके? 6। कितना आ गया? देखो शॉर्ट ट्रिक है,
अब इससे अच्छी तरीके से करना, तो अब इसको खोलिए, करिए, काटिए, पीटिए, कुछ से तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा जाके। तो अगर हमें इसका रिलेशन पता है, वो फैक्टोरियल आर के बराबर होता है, और जब जैसे ही फैक्टोरियल आर के बराबर होता है तो 100, ये कितना दे रखा है हमें, 720, और 720 किसकी वैल्यू, फैक्टोरियल वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आर बराबर 6। अगला सवाल क्या है, सवाल दे रखा है इतना, ठीक। अब इसमें लेमडा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले तो इसमें हम जितने जीरो बना सके बना लें, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले हम इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला नीचे वाला जीरो बन जाएगा, कुछ और घट जाएगी, ठीक है। तो और 1 प्लस के साथ ए 1 तो ये 1, और ये बचे जाएगा माइनस ये 1, और 1 प्लस के साथ बी और 1, ये 0, ठीक, ये माइनस के बी और ये सी, इतना। अब क्या करते हैं, अब इस वाले टर्म को 0 बनाते हैं तो ऊपर से फिर घटा देंगे जाके, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जाके देखिए, फिर 1 प्लस के ए 1, ये माइनस का ए, ये बी और ये 0, और ये 0 माइनस का बी और ये सी। अब इसका क्या कर देना, प्रोडक्ट कर देना, ये लेमडा के बराबर आ जाएगा, ठीक ठीक। तो 1 प्लस के ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी सी, ठीक है ना, और बी सी के बाद 0 हो जाएगा, फिर प्लस के साथ ए इंटू सी प्लस के साथ बी इज इक्वल टू ये लेमडा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते 1 का पहले, तो 1 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा जाके देखिए, या ए का पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ ए, और ये हो जाएगा बी सी प्लस के साथ ए सी प्लस के साथ ए बी इज इक्वल टू लेमडा, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से हमें इतना आ गया, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा समझना है, सोचना है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या होता है, तो देखिए, तो गलती ये हो रही, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में, ठीक। तो अब इसका गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 1, ठीक है, 1 बी सी प्लस के साथ ए बी सी प्लस के साथ ए सी प्लस के साथ बी ए बी इज इक्वल टू लेमडा। अब इसमें ए बी सी से डिवाइड कर देना, क्या कर देना, ए बी सी से डिवाइड कर देना है। तो ए बी सी से ए बी सी नीचे ए बी सी और ए बी सी और ए बी सी, और लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा नीचे भी ए बी सी। तो ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, ए से इतना कट गया, और यहाँ पे बी सी से बी सी कट गया। तो बचा है हमारे पास कितना, यहाँ से देखिए 1/a 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1/b प्लस के साथ 1/c इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू ए बी सी। तो इसका मान और इसका मान क्या दिया, हमें 0 दिया है, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन ए बी सी। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी, लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी सी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर लेमडा इज इक्वल टू ए बी सी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या देखिए, तो ए स्क्वायर पूछा गया है, तो ये तो सीधा सीधा है 3 1 माइनस के 1 और 2, ठीक है ना। तो अब 3 1 माइनस के 1 2, तो पहला 8 और माइनस के 8, ठीक है, 3 3 9 में से गया तो 8 बचा, ठीक है। अब फिर दूसरा 1 और 4, तो कितना हो जाएगा जाके ये 5, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये बचा, तो ऑप्शन नंबर बचा कौन सा, डी। भाई पॉजिटिव आ रहा है ना, तो
कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा जाके डी इसका राइट आंसर। बाकी का देखो ये भी नेगेटिव है, सारे के नेगेटिव है, तो बचा कौन सा डी, तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर है 54। तो अब इसमें से इसका एफ ए बराबर ये है, तो बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो यदि देखो अब एक इस कंडीशन कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए और फिर प्रोडक्ट ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू क्या हो जाए 0। अगर ये इससे बनी है तो इसका मान 0 के बराबर आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स लास्ट में आना चाहिए। तो ट्रेस कितना है 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 5x प्लस के साथ 5 और एक साथ, तो ये बनी हुई है इसी से, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो कहने का अर्थ है जो 0 मैट्रिक्स होगी जाके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ना ए स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर निकालना, सी स्क्वायर निकालना, सीधी सीधा वहीं पे ट्रेस रख दीजिए, वहीं पर आंसर आ जाए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि फॉर द दिस इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, तो के किस मान के लिए बराबर 0 है, तो के का मान निकालना है इसमें। ठीक है, तो के का मान निकालने के लिए भाई हमारा एक ही पास समीकरण होता है, क्या होता है ए बी सी प्लस के साथ 2FGH माइनस 7 AF स्क्वायर माइनस 7 BH स्क्वायर और माइनस 7 BG स्क्वायर और माइनस 7 CH स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे ए दे रखा है जे, बी का मान जे है, सी का मान जे दे रखा है और एच का मान दे रखा है। ठीक है, बाकी के पास 0 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी सी तो 4 इंटू के इंटू सी का मान माइनस के 9। ठीक, और एफ जी एच 0 है ही, और ये भी 0, ये भी 0, सी एच ये भी 0। ठीक, और 9 गुणा ये एच और दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 9 गुणा एच वैल्यू 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए तो 9 चौको 36, 9 चौको 36। ठीक है, 36 यहाँ पे ये हो जाएगा 16, क्योंकि बोला तो 16, और के की वैल्यू आ जाएगी कितना, देखो 4 इंटू 9 कॉमन ले लेंगे तो माइनस के प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0, तो के बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 4। तो के की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी 4, कितनी वैल्यू है के की 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला है 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ द फ्रॉम अ पॉइंट 4 इतना और बाई स्क्वायर बराबर इतना। तो उसमें बताइए कि खींची गई रेखाओं की प्रवणता m का मान पूछा गया है। तो अगर हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, y इक्वल टू होता है mx प्लस के साथ a अपॉन m। ठीक, तो a अपॉन m, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ से देखा जाए a की तो वैल्यू यहाँ से नहीं मिल जाएगी, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 4a बराबर है 9, तो a बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास कितना 9/4, और हमें चाहिए x तो है ही हमारे पास। ठीक है, और y बराबर mx इतना, तो बस अब इसको हल कर लेना है, और x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही। तो अगर ये 10 बराबर हो जाएगा, 10 बराबर 4m प्लस के साथ 9/4m। अब इसको हल कर लेना, हल करने के बाद हमारा ये आ जाएगा 40m बराबर 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस के साथ 9। ठीक, अब इसको क्या करना है कि अब इसको 16m स्क्वायर और माइनस के 40m प्लस के साथ 9 बराबर 0। अब इसके क्या कर देने, फैक्टर कर देने हैं। क्या कर देने हैं, हमें फैक्टर कर देने हैं, और फैक्टर करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीधराचार्य या क्वाड्रिक फार्मूला लगा लेते हैं
और करते हैं इसका सवाल। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a ये होता है। m की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो अब ये समीकरण ये रहा, तो ये हो जाएगा जाके 40 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 चौक 1600 ये हो गया, प्लस के साथ कितना 16 निम्मा 144, 16 और निम्मा 144 चौका कितना हुआ जाके देख लीजिए 370 बट्टे 32। ठीक, क्लियर है। 16 दूनी 32। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा जाके कितना 40 प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे बचेगा जाके कितना हमारा 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचे 16 में से 3 गए 15 यानी कि 14। ठीक है, कितना 14 30 यानी कि यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे 4ac हमारा कितना हो जाएगा देखिए, तो 4ac है वो हो जाएगा जाके 576 4 इंटू AC। ठीक है, 9 गुणा कितना हो जाएगा 4 गुणा 9 गुणा 16। ठीक है, तो इसको करेंगे ये आ जाएगा 576 कितना 576 बट्टे 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 ये हो जाएगा। ठीक, अब ये 40 प्लस माइनस अंडर रूट में बचेगा 1024 कितना बचेगा 1024 बट्टे 32। अब ये हो गया। अब ये इसका स्क्वायर रूट होता है 32 प्लस माइनस के 40 बट्टे कितना 32। अब इनको एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना है। ठीक है, जब घटाएंगे जाके तो 8 बट्टे पहले जोड़ 8 बट्टे कितना आ जाएगा जाके 32 और एक आएगा 72 बट्टे 32 जब जोड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1 बट्टे इनको हल कर लेना। यहाँ पे 8 1 8 8 चौक 32 8 ने 72 8 चौक 32 यानी 1 बट्टे 4 9 बट्टे 4 1,4 1,4 और कितना 1,4 और यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखिए यहाँ से हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है इलिप्स का। ठीक है, पासिस थ्रू इतने से जाता है और उसकी इंटेंसिटी या उत्केंद्रता कितनी है 1/2 है। ठीक, अब इसका तरीका तो ये है कि हम यहाँ से भाई x² प्लस के x² बट्टे a² फिर प्लस के साथ y² बट्टे b² इक्वल टू 1 ये रूप लेके आना है। a और b की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे e का तो मान दे रखा है हमें, तो e का मान निकालने से हम क्या करते हैं, इनमें से यदि हम किसी से e का मान निकाल लें 1/2 क्या निकालते हैं हम 1/2 मान निकाल दें यहाँ से, तो वो इक्वेशन हमें इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। देखो तो पहले तो इससे बिंदु से होकर के जाता है तो इसको एक कितना हुआ जाके 4 12 और 12 4 16 एक तो ये क्वेश्चन 16 और 4 5 20 और 3 23 तो एक तो और 4 12 5 17 तीनों को सेटिस्फाई करा रही है। ठीक, तो बस अब यहाँ पे क्या है कि ई का मान निकाल लीजिए। तो ई का मान इलिप्स बराबर कितना हो जाएगा जाके अंडर रूट में 1 माइनस के b² बट्टे a²। ई इक्वल टू अंडर रूट पहले से निकालते हैं, तो ये है ए का मान, ये होगा बी का मान, तो 1 माइनस के ये हो जाएगा जाके कितना 3/4 तो यहाँ से आ जाएगा जाके 1/4 तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे ऐसे 5 यहाँ से भी नहीं आएगा और यहाँ से भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भाई देखो हमें सवाल दे रखा है तो उसको हल करना है, तो हल करने का मतलब है कि अगर हम इसके इक्वेशन निकालने बैठेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम क्यों ना हम ई को ही सेटिस्फाई करा दें। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिए 1/2 हो जाएगी, वही हमारा सवाल हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल क्या है,
इसमें tan इनवर्स x tan इनवर्स y की सवाल दे रखा है, तो बताइए x का मान किसके बराबर होगा। तो सीधी सी बात है कि इसमें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला लगाते थे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 और 1 यानी केवल आ जाएगा ऊपर 2, भाई इससे ये कट जाएगा। और नीचे होता है 1 माइनस के इन दोनों का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस के 1 और माइनस के x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके पाई बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो 10 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से स्क्वायर और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 का मतलब हुआ अपरिभाषित, तो 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं इसको। और 1 अपॉन 0 का मतलब कैसे कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा 0 का मान, क्या आ जाएगा, x बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 59 है। कहता है देन द रियल पार्ट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा एक्स जेड एक्स प्लस के बाई, ठीक है, ये है जेड की वैल्यू, और जेड बार बराबर दे रखा है एक्स प्लस माइनस के आई बाई, और रियल पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो ये काट दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा जेड प्लस के साथ जेड बार अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि समूह Z11 के उप समूहों की संख्या किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। अब देखिए, अब है उप समूह की कोटि, समूह की कोटि को विभाजित करता है, ठीक ना, इसलिए इसके जो कुल उप समूह होंगे जाके वो कितने होंगे जाके, 2, कितने होंगे जाके 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्लियर है। ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।